70,000 डेथ्स निकोटीन के कैंसर की वजह से होती है। WHO में देखो दुनिया में। अभी भी अगर मैं ये नहीं मान रहा कि निकोटीन इज माय प्रॉब्लम, तो अभी भी मुझे दिमाग में कहा तो कीड़ा एक्टिवेट है, वायरस। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा ये 4P के ऊपर रहेगा, और 4P मीन्स क्या लिखा है मैंने? प्रिपेयर, प्रॅक्टिस, पंच और पिंच और प्रिव्हेंशन। अर्थ काय या गोष्टीचा? मेरा नशा जो शुरू हुआ था वो पीयर प्रेशर की वजह से शुरू हुआ था, राइट? अब बाहर जाने के बाद मुझे नए दोस्त मिले या पुराने दोस्त मिले, मुझके ऊपर वो दबाव तो वापस से आने वाला है, या मेरी इच्छा जागृत हो सकती है, मेरी इंसान हूँ, क्रेविंग आ सकती है। तो ये जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, पंच, पिंच और प्रिवेंशन, ये टॉपिक आपको कैसे लगते हैं? इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी लगता है क्या? yes. लगता है क्या आपको? yes. प्रिपेयर किस तरह से होना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर? सबसे पहले सर प्रिपेयर ऐसे होना है कि हमें नशे को ना बोलना सीखना चाहिए, और जो प्लेसेस है जहाँ पे हम नशा करते थे, और जो लोग हैं जो नशा करने वाले उनको टालना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो नशा नहीं करते, वो लोग के साथ रहेंगे तो फिर हमें अच्छा भी सीखने मिलेगा, नशे से दूर भी रहेंगे, और बिजी रहना चाहिए सर काम में, हॉबीज में अपने जो अच्छा लगता है करने की। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेसेस इज ऑफर बेटर देन अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। क्या मतलब है इसका? आपकी कमजोरियां ढूंढना ये आपकी ताकत को ढूंढने से कहीं ज्यादा आपको फायदेकारक हो सकता है कि मेरी कमजोरियां क्या है। यस ताकत तो कोई भी ढूंढता है, लेकिन मैं कमजोर कहाँ गिरता हूँ और उस कमजोरी को मेरी ताकत कैसी बनानी है, इसलिए मुझे इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। और इसमें ये चीजें तो आने वाली है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जिंदगी है, प्रॉब्लम आते रहेंगे जाते रहेंगे। जिंदगी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन हम कम गिरते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते, हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। आज तक भी जब मैंने कभी कभी नशा किया, लँग्वेजचा प्रॉब्लेम होत नाहीये ना, कारण की हिंदी भाषिक जास्त असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलतोय, मध्ये मध्ये मराठीत पण बोलीन, काय प्रॉब्लेम नाही ना? असेल प्रॉब्लेम तर सांगा। हिंदी वालों को कुछ प्रॉब्लेम नहीं ना? शेवटपर्यंत आवाज येतोय ना? कुठे होतो आपण? फोकस ऑन प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, प्रैक्टिस करते रहूंगा। एग्जाम के वक्त हम क्या करते थे? स्कूल में थे तब सब पढ़ाई हो गई, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, प्रिपेयर हो रहा हूँ, टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर है, मुझे 3 घंटे में अगर ये करना है तो 2.5 घंटे में मुझे पेपर पूरा फिनिश करना है, लास्ट की 30 मिनट्स मुझे देखने के लिए करना है। प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं? तो आज आपको यहाँ जो वक्त मिला है, इस वक्त में अगर आप अभी भी खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो कि बाहर जाने के बाद मुझके कैसे कैसे दबाव आने वाले हैं, मुझे क्या क्या फेस करना है और मुझे किन हालातों से गुजरना है। लास्ट टाइम अपना टॉपिक था क्या? टर्न, टाइम, ट्रस्ट, टॉपर। आज अपना टाइम जो है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, पंच, प्रिवेंशन, और इसमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। पीयर प्रेशर, मेरी नशे की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
पीयर प्रेशर से हुई थी, दोस्तों के दबाव की वजह से। अब मुझे अगर इससे निकलना है तो मुझे इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है दोस्तों। प्रिपेयर मीन्स मुझे खाना जा रहा है, नींद आ रही है, मैं मेंटली फिजिकली फिट हूँ, आई एम फाइन। दिस इज नॉट प्रिपरेशन, दिस इज अ मास्क। आप ये चेहरे पे मास्क कर रहे हो, घर वाले आने के बाद घर वालों के सामने कन्विंस करते हो कि मुझे अब नींद आ रही है, खाना जा रहा है, दारू की याद नहीं आ रही है, बाहर आने के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। कितने बार आपने प्रॉमिस कितने बार किया था? पी फॉर प्रॉमिसेस कितने बार किए थे? कितने बार किए थे? जब प्रॉब्लम्स आए वहाँ प्रॉमिसेस भी आए कि नहीं? लेकिन कभी आपने इन चीजों के ऊपर फोकस किया था? नीचे 4 चीजें जो किए उसके ऊपर प्रैक्टिस की, नशा करने की प्रैक्टिस की, ठीक ही नहीं? की कि नहीं? प्रिवेंशन लिया क्या? प्रिवेंशन लिया, घर वालों को कैसा नहीं पता चले इस चीज का मैंने प्रिवेंशन लिया। नशा करने के बाद रजनीगंधा खाने का, चैनी खली खाने का, पुदीना खाने का, घर वालों को स्मेल नहीं आए, इसलिए मैंने प्रिवेंशन लिया कि नहीं? तो मैंने ज्यादा करके फोकस इसके ऊपर किया था कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं, जो प्रॉब्लम है वो ना दिखे जो मैं नशा करता हूँ। सही है कि गलत है? आपको जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने इससे पहले प्रिपरेशन किया रहेगा। कल क्या होता? गांधी जयंती, ड्राई डे। इससे पहले मैंने गांधी ड्राई डे के दिन क्या किया था? प्रिपरेशन किया था, तैयारी करके रखी थी कि ब्लैक में दारू लेने ना पड़े। प्रिपेयर। दोस्त पूछता है स्टॉक, अरे मैंने तो अपना प्रिपरेशन कर लिया भाई, किसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने 2 क्वार्टर ला के रखे हैं। वो आपका प्रॉब्लम था या सॉल्यूशन था? वो आपका प्रॉब्लम था। आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया, सॉल्यूशन नहीं निकाला, उसको अट्रैक्ट किया। अब बाहर जाने के बाद पीयर प्रेशर आने वाला है, परिस्थितियां विपरीत होने वाली है, बहुत सारी चीजें मुझे संभल के पोटेंशियल और पैशन से वर्कआउट करनी है। क्या मिलाया वापिस वर्ड? बी फॉर पोटेंशियल, पैशंस। 4P से चालू किया था, कितने पी तक पहुंच गया अब तक? अभी बहुत पी मिलने वाले हैं। आज से पहले मेरा पी क्या था? सिर्फ पी, सिगरेट पी, दारू पी, चिलिम पी। ये इस पी के आगे में कभी गया था क्या? लेकिन आज यहाँ बैठे बैठे कितने पी ढूंढ निकाले हमने जो मेरी जिंदगी संवार सकते हैं। और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? विल पावर, इच्छा शक्ति। विल का स्पेलिंग राइट है कि नहीं? विल पावर, पी फॉर पावर मिल गया। ताकत हर किसी के पास है कि नहीं? यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान के पास ताकत है। शारीरिक ताकत होना जरूरी बात नहीं, लेकिन मानसिक ताकत, उस चीज को ना बोलने के लिए रहना, ये शारीरिक ताकत मेहनत करने के लिए चाहिए, झगड़ने झगड़ने के लिए नहीं। आज तक मैंने शारीरिक ताकत का इस्तेमाल क्या किया? बीवी के ऊपर रोक जमाने के लिए, बच्चों के ऊपर रोक जमाने के लिए, घर वालों के ऊपर रोक जमाने के लिए। लेकिन कभी मैंने किया कि मेरे मर्दानगी जो है घर वालों के ऊपर हाथ उठाने के लिए सोचा कभी? प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि बाहर जाने के बाद दुनिया बदली नहीं है, लेकिन जो बदलाव मैं खुद में लाना चाहता हूँ उस बदलाव के साथ में बाहर की दुनिया से कैसे मेलजोल रखूंगा। हे काय सांगतो लक्षात येते का तुमच्या? तुम्हाला बाहेर गेल्यानंतर जे चॅलेंजेस आहेत त्यासाठी तुम्हाला प्रिपेअर व्हायचंय। प्रॅक्टिस तुमची इथे चालू आहे, पण प्रॅक्टिस मध्ये ही नेट प्रॅक्टिस आहे। खरं ग्राउंड जेव्हा तुम्ही बाहेर जाल तेव्हा खरं तुमचं प्ले चालू होणार आहे। पी फॉर ही नेट प्रैक्टिस है। कंफर्ट जोन में रहा, ये नेट प्रैक्टिस है। आप कंफर्ट जोन में हो, यहाँ आपको तंबाकू छोड़ के दूसरी चीज कोई नहीं मिल रही, लेकिन बाहर जब आप अनकंफर्ट जोन में जाओगे तो वहाँ सारी आपको चीजें अवेलेबल होने वाली है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस
प्रैक्टिस जो यहाँ कर रहे हो नेट प्रैक्टिस, लेकिन रियल लाइफ में जाके आपको आपका प्ले दिखाना है कि आप किस तरह से प्रिपेयर हुए। टेम्परेचर वाढतं की नाही, मग त्याची सुरुवात कुठून होते माहिती आहे का? इथे असताना देखील सेंटर मध्ये असताना पण त्याची सुरुवात टणटण छोट्या छोट्या गोष्टींवरती एकदम हायपर होणं, अग्रेसिव्ह होणं, कोणाशी बोलणं नाही, एकटं राहणं, अकेला रहना, गुमसुम रहना, कोई भी अच्छी बात करने आए तो एकदम हाइपर होना, ये सब उसके सिम्टम्स है कि जब मेरे स्वभाव में कुछ तो बिगाड़ हो जाता है तो ये भी चीज मुझे फिर से अब नशे की तरफ ले जा सकती है। झालं असेल याच्या आधी किती लोकांनी बारच्या पर्यंत जाऊन परत युटर्न मारला असेल, इथे यायच्या आधी बार पर्यंत जाऊन युटर्न मारला असेल की नाही पिणार, पण परत दुसऱ्या सेकंदाला काय होतं, परत रिटर्न जातं। स्वतःला केलेल्या प्रॉमिसला तुम्ही ब्रेक करता। का होतं असं? कारण की मी त्या परिस्थितीला हँडल करण्यासाठी अजून पूर्णतः तयार झालेलो नाहीये आणि माझ्यामधले पॅशन्स कमी पडत आहेत, माझ्यातला संयम कमी पडतोय। आपल्यासारखा माणूस उतावीळ असतो, उतावीळपणा म्हणजे लक्षात आलं ना, क्विकली लगेच पर्यायी व्यवस्था आपल्याला पाहिजे, पण आपण संयम ठेवू शकत नाही की जरा थांबा, बघा, विचार करा। राहुल सरांचा परवाचा ग्रुप कुठल्या विषयावरती झाला? सोमवारी ग्रुप झाला की नाही? कुठल्या विषयावरती लक्षात नाही का कोणाच्या? बसता म्हणून बसता का ग्रुपला? चालू होतो ओके, तो सोचिए कि नशे की वजह से मेरे दिमाग के ऊपर कितना असर हुआ है कि वो दवाइयाँ देने के बाद मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब आपका नशा पूरी तरह से बंद होता है, पूरी तरह से स्टॉप होता है, पूरी तरह से बॉडी जब डिटॉक्सिफाई होती है, तो उस दिन से लेके अगले 2 साल तक आपके ब्रेन को नॉर्मल बंदे के ब्रेन के लेवल को आने के लिए टाइम लगता है। 2 साल। कितना? 2 साल। और मैं इतने साल से नशा कर रहा हूँ, वो क्या 2 दिन में या 2 महीने में क्लियर होने वाला है? नहीं। किसी भी चीज का रिजल्ट आने के लिए टाइम लगता है, और हमारी बीमारी क्या पेन किलर की तरह या सर्दी की जुकाम की तरह नहीं है कि आज गोली ले ली सुबह तक आराम हो गया। ये मेडिसिन 6-6 महीना 1-1 साल चलती है। कुछ लोगों को ये महीना मेडिसिन लॉन्ग टर्म चलती है, जिसको बाइपोलर है, ओसीडी है, स्किज़ो है। नशे से होने वाली बीमारियां बहुत सारी है दोस्तों। किसी को जेनेटिक रहती है, किसको नशे की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट होती है, या किसी को साइकोलॉजिकल ब्रेन डैमेज के वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पी फॉर साइकोलॉजी, मानसशास्त्र। प्रिव्हेन्शन तुम्ही काय घेऊ शकता, पण 3.5 वरती नंतर बोलूया। प्रिव्हेन्शन म्हणजे प्रतिबंध, या गोष्टीवरती तुम्ही व्यसनाला प्रतिबंधित करण्यासाठी तुम्ही काय काय करू शकाल बाहेर गेल्यावर, असं तुम्हाला वाटतं सांगा। इथे सांगताना तोंडाने इझी वाटतं, पण बाहेर गेलाय, एक मित्र तुम्हाला जबरदस्ती प्रेशर करते, तेव्हा तुम्ही एकदम खास मित्र आहे, तेव्हा तुमची रिएक्शन काय असते? तब आपकी रिएक्शन क्या रहेगी? बम्बली नो। फिर जर त्याच्याकडून वाचायचे तर घरच्यांचा काहीतरी बहाणा सांगून तिथून हटायला पाहिजे। आज सकाळी माझ्याकडे पेशंट फॉलोअपला आलेला, अल्कोहोलिक होता, 7 ऍडमिशन झालेले, कव्हर झाला नाही, आमच्याकडे 3 महिने होता, आता गेले 9 महिने क्लीन आहे। आज सकाळी मी त्याला आल्यावर एक गोष्ट विचारली, आज वेळ होता माझ्याकडे, पण नवरा बायको दोघं आलेले, माझ्यापेक्षा वयाने मोठे आहे, त्या पेशंटचे वय वर्ष 62 आहे, फार मोठी ठाण्याची फार मोठी असती आणि नवऱ्याला त्यांचं फार मोठं रिसॉर्ट आहे, त्या व्यक्तीचं मी नाव नाही घेणार। नवरा बायको आलेले, बसलेले, बोलले वगैरे, तर मी आज बोलता बोलता त्यांना एक प्रश्न विचारला। आज बैठे बैठे मैंने उनको एक सवाल पूछा कि काका बोलतो मैं, उम्र से बड़े हैं, काका इतने साल से आप नशा कर रहे हो, 7 एडमिशन हो गए, आज आप प्योर हो, आप क्या करते हो? क्योंकि उनका घर देखा तो राजमहल है, घर में आपको ऐसी स्कॉच की बोतल या ऐसा कौन सा भी दुनिया की शराब नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा उनके घर में।
वो पूरा एक छोटा बार ही है उनके घर में, वो टेबल वो ग्रामोफोन वगैरह में उनके घर पे गया था। तो बोले सर आप जिस दिन हमारे घर पे आए सर आपने मेरे बीवी को बच्ची को कहा कि ये इनके ट्रिगर्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने वो बाहर घर से निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए जो मेरे पहले बैठने वाले दोस्त थे वो आना कम हो गए, कट ऑफ हो गए। जो मेरी फोकट की दारू पीने आते थे वो उनका कोटा होने के बाद निकल जाते थे, लेकिन मैं रात भर पीता रहता था। सबसे पहले मैंने वो घर का बाहर निकाल दिया, बोला अच्छी बात है। 9 महीने में कितना पैसा बचा, एक कच्चा हिसाब निकाला, सब स्कॉच थे, एक भी स्कॉच 2500 3000 के नीचे वाला नहीं था, सब ड्यूटी फ्री वाला। तो एक फिगर निकली, वो फिगर छोड़ दी। बाद में दोस्त तो नहीं आ रहे, लेकिन दोस्तों बुला रहे हैं, बुलाएंगे ना। तो मैं दोस्तों को पहले क्लियर पूछता हूँ, अगर आपके घर में होली पार्टी असेल तर मी येणार काय? जाने से पहले अगर इन्विटेशन आता है तो 1 मिनट को 70,000 डेथ्स निकोटीन के कैंसर की वजह से होती है। WHO में देखो, दुनिया में अभी भी अगर मैं ये नहीं मान रहा कि निकोटीन इज माय प्रॉब्लम, तो अभी भी मुझे दिमाग में कहा तो कीड़ा एक्टिवेट है, वायरस। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा ये 4P के ऊपर रहेगा, और 4P मीन्स क्या लिखा है मैंने? प्रिपेयर, प्रॅक्टिस, पंच और पिच और प्रिव्हेंशन। अर्थ काय या गोष्टीचा? मेरा नशा जो शुरू हुआ था वो पीयर प्रेशर की वजह से शुरू हुआ था, राइट? अब बाहर जाने के बाद मुझे नए दोस्त मिले या पुराने दोस्त मिले, मुझके ऊपर वो दबाव तो वापस से आने वाला है, या मेरी इच्छा जागृत हो सकती है, मेरी इंसान हूँ, क्रेविंग आ सकती है। तो ये जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, पंच, पिंच और प्रिवेंशन, ये टॉपिक आपको कैसे लगते हैं? इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी लगता है क्या? लगता है क्या आपको? प्रिपेयर किस तरह से होना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर? सबसे पहले सर प्रिपेयर ऐसे होना है कि हमें नशे को ना बोलना सीखना चाहिए, और जो प्लेसेस है यहाँ पे हम नशा करते थे, और जो लोग हैं जो नशा करने वाले उनको टालना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो नशा नहीं करते, वो लोग के साथ रहेंगे तो फिर हमें अच्छा भी सीखने मिलेगा, नशे से दूर भी रहेंगे, और बिजी रहना चाहिए सर काम में, हॉबीज में अपने जो अच्छा लगता है करने के। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अंडरस्टैंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेसेस is often better than understanding your strengths। क्या मतलब है इसका? आपकी कमजोरियां ढूंढना ये आपकी ताकत को ढूंढने से कहीं ज्यादा आपको फायदेकारक हो सकता है कि मेरी कमजोरियां क्या है। ताकत तो कोई भी ढूंढता है, लेकिन मैं कमजोर कहाँ गिरता हूँ और उस कमजोरी को मेरी ताकत कैसी बनानी है, इसलिए मुझे इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है। और इसमें ये चीजें तो आने वाली है, लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जिंदगी है, प्रॉब्लम आते रहेंगे जाते रहेंगे। जिंदगी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो, लेकिन हम कम गिरते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं करते, हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। आज तक भी जब मैंने कभी कभी नशा किया, लँग्वेजचा प्रॉब्लेम होत नाहीये ना, कारण की हिंदी भाषिक जास्त असल्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलतोय, मध्ये मध्ये मराठीत पण बोलीन, काय प्रॉब्लेम नाही ना? असेल प्रॉब्लेम तर सांगा। हिंदी वालों को कुछ प्रॉब्लेम नहीं ना? शेवटपर्यंत आवाज येतोय ना? यस। कुठे होतो आपण? फोकस ऑन प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा, प्रैक्टिस करते रहूंगा। एग्जाम के वक्त हम क्या करते थे? स्कूल में थे तब सब पढ़ाई हो गई, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ,
प्रिपेयर हो रहा हूँ, टाइम एडजस्ट कर रहा हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर है, मुझे 3 घंटे में अगर ये करना है तो 2.5 घंटे में मुझे पेपर पूरा फिनिश करना है, लास्ट की 30 मिनट्स मुझे देखने के लिए करना है। प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं? तो आज आपको यहाँ जो वक्त मिला है, इस वक्त में अगर आप अभी भी खुद को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो कि बाहर जाने के बाद मुझको कैसे कैसे दबाव आने वाले हैं, मुझे क्या क्या फेस करना है और मुझे किन हालातों से गुजरना है। लास्ट टाइम अपना टॉपिक था क्या? टर्न, टाइम, ट्रस्ट, टॉपर। आज अपना टाइम जो है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, पंच, प्रिवेंशन, और इसमें प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। पीयर प्रेशर, मेरी नशे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पीयर प्रेशर से हुई थी, दोस्तों के दबाव की वजह से। अब मुझे अगर इससे निकलना है तो मुझे इन 4 चीजों के ऊपर काम करना जरूरी है दोस्तों। प्रिपेयर मीन्स मुझे खाना जा रहा है, नींद आ रही है, मैं मेंटली फिजिकली फिट हूँ, आई एम फाइन। दिस इज नॉट प्रिपरेशन, दिस इज अ मास्क। आप ये चेहरे पे मास्क कर रहे हो, घर वाले आने के बाद घर वालों के सामने कन्विंस करते हो कि मुझे अब नींद आ रही है, खाना जा रहा है, दारू की याद नहीं आ रही है, बाहर आने के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। कितने बार आपने प्रॉमिस कितने बार किया था? पी फॉर प्रॉमिसेस कितने बार किए थे? कितने बार किए थे? जहाँ प्रॉब्लम्स आए वहाँ प्रॉमिसेस भी आए कि नहीं? लेकिन कभी आपने इन चीजों के ऊपर फोकस किया था? नीचे 4 चीजें जो किए उसके ऊपर प्रैक्टिस की, नशा करने की प्रैक्टिस की, ठीक ही नहीं? की कि नहीं? प्रिवेंशन लिया क्या? प्रिवेंशन लिया, घर वालों को कैसा नहीं पता चले इस चीज का मैंने प्रिवेंशन लिया। नशा करने के बाद रजनीगंधा खाने का, चैनी खैनी खाने का, पुदीना खाने का, घर वालों को स्मेल नहीं आए, इसलिए मैंने प्रिवेंशन लिया कि नहीं? तो मैंने ज्यादा करके फोकस किसके ऊपर किया था कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं, जो प्रॉब्लम है वो ना दिखे जो मैं नशा करता हूँ। सही है कि गलत है? आपको जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने इससे पहले प्रिपरेशन किया रहेगा। कल क्या होता? गांधी जयंती, फ्राइडे। इससे पहले मैंने गांधी फ्राइडे के दिन क्या किया था? प्रिपरेशन किया था, तैयारी करके रखी थी कि ब्लैक में दारू लेने ना पड़े। प्रिपेयर। दोस्त पूछता है स्टॉक, अरे मैंने तो अपना प्रिपरेशन कर लिया भाई, किसके पास जाने की जरूरत नहीं, अपने 2 बॉटल ला के रखे हैं। वो आपका प्रॉब्लम था या सॉल्यूशन था? वो आपका प्रॉब्लम था। आपने प्रॉब्लम पे फोकस किया, सॉल्यूशन नहीं निकाला, उसको अट्रैक्ट किया। अब बाहर जाने के बाद पीयर प्रेशर आने वाला है, परिस्थितियां विपरीत होने वाली है, बहुत सारी चीजें मुझे संभल के पोटेंशियल और पैशन से वर्कआउट करनी है। क्या मिलाया वापस वर्ड? बी फॉर पोटेंशियल, पैशंस। 4P से चालू किया था, कितने पी तक पहुंच गया अब तक? अभी बहुत पी मिलने वाले हैं। आज से पहले मेरा पी क्या था? सिर्फ पी, सिगरेट पी, दारू पी, चिलिंग पी। ये इस पी के आगे में कभी गया था क्या? लेकिन आज यहाँ बैठे बैठे कितने पी ढूंढ के निकाले हमने जो मेरी जिंदगी संवार सकते हैं। और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? विल पावर, इच्छा शक्ति। विल का स्पेलिंग राइट है कि नहीं? विल पावर, पी फॉर पावर मिल गया। ताकत हर किसी के पास है कि नहीं? यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान के पास ताकत है। शारीरिक ताकत होना जरूरी बात नहीं, लेकिन मानसिक ताकत, उस चीज को ना बोलने के लिए रहना, ये शारीरिक ताकत मेहनत करने के लिए चाहिए, झगड़ने के लिए नहीं। आज तक मैंने शारीरिक ताकत का इस्तेमाल क्या किया? बीवी के ऊपर रोक जमाने के लिए, बच्चों के ऊपर रोक जमाने के लिए, घर वालों के ऊपर रोक जमाने के लिए। लेकिन कभी मैंने किया कि मेरे मर्दानगी जो है घर वालों के ऊपर हाथ उठाने के लिए सोचा कभी?
प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि बाहर जाने के बाद दुनिया बदली नहीं है, लेकिन जो बदलाव मैं खुद में लाना चाहता हूँ उस बदलाव के साथ मैं बाहर की दुनिया से कैसे मेलजोल रखूंगा। मी काय सांगतोय लक्षात येते का तुमच्या? तुम्हाला बाहेर गेल्यानंतर जे चॅलेंजेस आहेत त्यासाठी तुम्हाला प्रिपेअर व्हायचंय। प्रॅक्टिस तुमची इथे चालू आहे, पण प्रॅक्टिस मध्ये ही नेट प्रॅक्टिस आहे। खरं ग्राउंड जेव्हा तुम्ही बाहेर जाल तेव्हा खरं तुमचं प्ले चालू होणार आहे। कीप ऑन ही नेट प्रैक्टिस है। कंफर्ट जोन में रहा, ये नेट प्रैक्टिस है। आप कंफर्ट जोन में हो, यहाँ आपको तंबाकू छोड़ के दूसरी चीज कोई नहीं मिल रही, लेकिन बाहर जब आप अनकंफर्ट जोन में जाओगे तो वहां सारी आपको चीजें अवेलेबल होने वाली है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो यहाँ कर रहे हो नेट प्रैक्टिस, लेकिन रियल लाइफ में जाके आपको आपका प्ले दिखाना है कि आप किस तरह से प्रिपेयर हुए।